दोस्तों नमस्कार। ये देखिए मध्यम गहरे ट्यूबवेल की बोरिंग है और ये सोलर द्वारा चलाई जा रही है। ये देखिए ऑन किया गया और इसके संबंध में सबसे पहले हम कृषक से बात कर रहे हैं कि कितना फीट बोरिंग है। पांडे जी, कितना फीट बोरिंग है? ये सर 200 फीट है। अच्छा। और कितने? 20 फुट कच्ची काटे हुए हैं। अच्छा अच्छा। और ये है सर, कै इंच बोरिंग हुई है? ये सर जो है 6 इंच की बोरिंग हुई है। अच्छा। और समरसेबुल कितने केवीए का है? 5 के दिएगा सर। अच्छा अच्छा। ठीक है दोस्तों, फिर इसके बारे में थोड़ा सा बात कर रहे हैं। ये देखिए, जब भी हम क्या नाम है समरसेबुल चलाते हैं तो थोड़ा सा जो है पहले जो उसमें हल्का सा बालू वगैरह कलेक्ट रहता है वही निकल रहा है, तो इससे जो है थोड़ा सा मटमैला पानी आ रहा है। और दोस्तों इसके विषय में हम थोड़ा सा बात करेंगे कि ये बोरिंग जो है 200 फीट की 6 इंची हुई है और इसमें जो है 200 फीट पाइप लगी है और 60 फीट जाली। कहने का मतलब 140 फीट सादी पाइप है और 60 फीट जाली। इस तरीके से हम देख रहे हैं दोस्तों, ये कृषक द्वारा चलाया जा रहा है। ये देखिए धान की फसल लगी हुई है, उनका खेत जो है चारों तरफ, और वो जो लकड़ी का वो है बना हुआ उसको उधर दूसरे का खेत है। इसमें दोस्तों देखिए, ये गंदा पानी बहुत ज़्यादा देर तक तो नहीं आना चाहिए क्योंकि अभी जल्दी ही बोरिंग हुई है, तो अभी सही से इसकी टेस्टिंग का कार्य वास्तव में अलग से कराना चाहिए था, और जो कि कराया नहीं गया, तो इस वजह से थोड़ा मान के चलिए टेस्टिंग का कार्य भी हो रहा है। इसको देखिए दोस्तों, कराने के लिए सबसे पहले जो है 6 इंच का कटर बांध करके होल करते हैं। उसके बाद फिर जो है फिर उसमें 7 इंची बांधते हैं और पूरा 200 फीट तक किया जाता है। उसके बाद नीचे पहले जाली डालते हैं, जहाँ भी स्टेटा मिलता है जलदाई संस्तर वाला वहाँ जाली डाला जाता है। उसके बाद काफ़ी सादी पाइप पड़ती है और सादी पाइप पड़ने के बाद जो है इसमें किनारे किनारे जो है पी ग्रेवल्स डाला जाता है। पी ग्रेवल्स डालने से ये होता है कि ये जो गंदा पानी दे रहा है वो नहीं देता है। पी ग्रेवल के जगह पे इसमें जीरा गिट्टी डाल दिया गया है, इस वजह से ये थोड़ा सा जो है गंदा पानी दे रहा है। अभी थोड़ी देर में साफ़ हो जाएगा। इसमें दोस्तों देखिए, वो सामने देखिए ऊपर वो उनका सोलर सिस्टम लगा हुआ है और वहाँ से जो है केबल के द्वारा ला करके समरसेबुल को कनेक्शन दिया गया है। इस तरीके से ये वहाँ से चालित है। अंदर जो है स्टार्टर लगा है और उसको जो है जब हमें आवश्यकता होती है, धूप रहती है, तो हम उसको चलाते हैं। इसमें दोस्तों सबसे बढ़िया ये है कि सोलर सिस्टम से कराने की वजह से जो है हमको इसमें कोई एक बार लागत लगाने के बाद कोई लागत दोबारा नहीं लगानी पड़ती है। जब भी हमें आवश्यकता होती है, धूप रहती है, तो हम अपना चालू कर लेते हैं और खेत की सिंचाई करते हैं। अभी इसको मान लीजिए अगर हम विद्युत चालित किए होते तो विद्युत चालित रहने पर एक बार खर्च आता है और बार बार बिजली का बिल भी आता है।
और इसमें फ़ायदा ये है कि बिल नहीं आएगा, अपना एक बार जो हमारा खर्च लगा वो उसी के आधार पे फिर जब भी हमें आवश्यकता होती है चलाते रहते हैं। सिंचाई की देखिए दोस्तों, पहले जो हमारे पास पुराने साधन थे और हमको मैन पावर और श्रम की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती थी। जैसे बेड़ी के द्वारा सिंचाई होती थी, रहट के द्वारा सिंचाई होती थी। बेड़ी के द्वारा जो है, जैसे तालाब कोई है हमारे पास, उसमें बेड़ी से हम 2 आदमियों की सहायता से पानी उठा करके नाली द्वारा खेत में डालते थे और उसको सींचने में, जैसे 5 बिस्सा खेत ही सींचने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था। और इसमें ये है देखिए, बहुत कम समय में जो है हम अपना सिंचाई का कार्य कर लेते हैं। इसी तरीके से रहट वाले में थे, रहट को जो है कुएं में लगाया जाता था बैलों की सहायता से चला करके, और पानी जो है खेत तक पहुंचाया जाता था। उसमें ज़्यादा समय लगता था। और ये सब जो नई टेक्निक आ गई है, चाहे डीजल पंप से, चाहे समरसेबुल द्वारा, चाहे जो है सोलर सिस्टम से, इसमें समय कम लगता है। लेकिन दोस्तों, समय कम लगता है, डिस्चार्ज ज़्यादा रहता है, मतलब पानी की मात्रा ज़्यादा निकलती है। लेकिन इसमें जो है हम किसान भाइयों द्वारा कुछ जो है गलती कर दिया जाता है, कुछ मिस्टेक किया जाता है कि जैसे हमें कभी आवश्यकता नहीं भी है तब भी हम बहुत ज़्यादा जो है उसको चालित अवस्था में रखते हैं, जबकि ऐसा हमको नहीं करना चाहिए। जितना आवश्यकता है उतना ही चलाना चाहिए, क्योंकि देखिए दोस्तों, ज़मीन के अंदर पानी जो है वो सीमित मात्रा में है। और पहले जो था, हमारे जो बाग थे उसके किनारे खाई थी, तालाब था। तालाब भी बहुत ज़्यादा होते थे। आजकल लोग तालाब काट करके जो है उसको अन्य कार्य में ले रहे हैं। तो हमारे अंदर जो ज़मीन के अंदर रिचार्ज है वो बहुत कम हो पा रहा है। इस वजह से जो है, जो हमें पानी मिल रहा है उसका समुचित ढंग से प्रयोग करना चाहिए। और अगर जैसे मान लीजिए खेत थोड़ा दूर है तो उसमें प्लास्टिक की पाइप बांध करके खेतों की सिंचाई करना चाहिए, या एचडीपी पाइप से जोड़ करके खेत तक ले जाना चाहिए। अब ये तो यहाँ मान लीजिए इनका ट्यूबवेल खेत में ही लगा है और जो धान है इसमें लगा हुआ, इसलिए अपना सिंचाई का कार्य कर रहे हैं। और इस तरीके से हम देखते हैं कि ये बहुत मतलब सक्सेसफुल टेक्निक है और अपना साधन है। इसको जब हम चाहें तो अपना चलाते हैं। लेकिन वही जो मैंने पहले ही बात किया, जल संरक्षण का विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। जल संरक्षित रहेगा ज़मीन के अंदर तभी हम उसको निकाल पाएंगे। नहीं तो देखते हैं कि गर्मी के सीज़न में कई ट्यूबवेल हैं वो पानी छोड़ देते हैं। उसका कारण यही है कि हम जितना पानी नीचे जा रहा है, रिचार्ज हो रहा है, उससे ज़्यादा हम पानी ज़मीन के अंदर से निकाल रहे हैं। ये जब रेशियो यानी अनुपात जब बिगड़ जाता है तो गर्मी के दिनों में या वैसे भी टाइम पे ट्यूबवेल हमारा पानी छोड़ देता है, या हैंडपम्प भी पानी छोड़ देते हैं। इसके लिए हमको जो जल है उसको, जैसा मैंने पहले ही बताया, उसी तरीके से पाइप के द्वारा या स्प्रिंकलर सिस्टम के द्वारा मतलब समुचित ढंग से पानी का प्रयोग करना चाहिए। पानी का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। इस तरीके से ये योजना जो कृषक द्वारा लगाई गई है बहुत ही लाभकारी है और ये लोग बधाई के पात्र हैं। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय किसान, जय विज्ञान। चैनल का नाम है इंजीनियर 1977। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।